मैं हिंदी टीचर सुषमा चावला। आज हम वसंत के बारे में पढ़ेंगे बेटा। वसंत में पहला लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के का मतलब है हम आज़ाद या स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी। सबसे पहला पैरा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद रहकर अपना गान नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पिंजरे में बंद सोने की तीलियों से, सोने की सलाखें होती हैं, सोने की सलाखों से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। फिर सुनो, हम पंछी, हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद रहकर गा नहीं पाएंगे या अपना कलरव गान नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से, पिंजरा जो है, पिंजरे की सलाखें हैं सोने की, पिंजरे में सोने की सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। यस, नेक्स्ट पैरा है हम बहता जल पीने वाले, हम नदी तालाबों का बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं। हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, पिंजरे में बंद रहकर हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भलू है कटक निबोरी, हमें तो कड़वे नीम की निबोरी ही पसंद है या कड़वे नीम का फल ही पसंद है। कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में मैदा से बने व्यंजन से हमें कड़वे नीम का फल ही पसंद है। फिर सुनो, हम बहता जल पीने वाले, हम नदी तालाबों का बहता हुआ जल पीने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, हमें नीम की निबोरी या नीम का कड़वा फल ही पसंद है, सोने की कटोरी में बने मैदा के व्यंजन से। नेक्स्ट है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की सलाखों के बंधन में बंध कर हम अपनी गति, उड़ने की गति और उड़ान, कैसे उड़ते हैं हम सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले, बस अपने सपनों में यही देख रहे हैं कि हम किस तरह से, तरु मीन्स पेड़, पेड़ की डालियों पर किस तरह से हम झूला झूला करते थे। फिर सुनो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की सलाखों के बंधन में रहकर हम अपने उड़ने की गति और उड़ान सब भूल चुके हैं। बस अब अपने सपनों में पेड़ की टहनियों पर झूला झूले के सपने देख रहे हैं। ये दो। नेक्स्ट है ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारे ऐसे अरमान थे या हमारी ऐसी दिली इच्छा थी कि हम नीले आकाश की सीमा को छू लें। लाल किरण सी, अपनी लाल किरण सी चमकती हुई चोंच को खोलकर हम तारों रूपी अनार के दानों को चुग लें। फिर सुनो, हमारी ऐसी दिली इच्छा थी कि हम नीले आकाश की सीमा को छू लें। हम अपनी चमकती हुई लाल चोंच को खोलकर हम तारों रूपी अनार के दानों को चुग लें। नेक्स्ट देखो बेटा, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है। पक्षियों की यह इच्छा होती है कि हम धरती और आकाश के मिलन को छू लें या देख लें। इन पंखों की होड़ा होड़ी, जब पक्षी उड़ते हैं तो पंख उसके ऊपर नीचे होते हैं, तो वो उनको पंखों का मुकाबला होता क्या देखने के लिए? सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस धरती आकाश के मिलन को देखने के लिए हमारा इन पंखों का मुकाबला होता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस धरती आकाश के मिलन को देख लेते, या तंती सांसों की डोरी, या तंती सांसों की डोरी का मतलब या हमारे प्राण ही खत्म हो जाते।
फिर देखो, होती सीमाहीन क्षितिज से, या तो इन पंखों की होड़ाहोड़ी या इन पंखों का मुकाबला होता क्या देखने के लिए, इस सीमाहीन धरती और आकाश के मिलन को देखने के लिए इन पंखों का आपस में मुकाबला होता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम धरती आकाश के मिलन को देख लेते, या तंती सांसों की डोरी, या हमारे प्राण ही खत्म हो जाते। नेक्स्ट देखो, नीड ना दो चाहे टहनी का, चाहे हमें पेड़ पर रहने के लिए, पेड़ की टहनियों पर हमें घोंसला ना बनाने दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे हमारे सारे सहारे तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो, आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो, तो हमारी बेचैन उड़ान में कोई भी बाधा नहीं डालो। नीड ना दो चाहे टहनी का, चाहे हमें पेड़ की टहनियों पर घोंसला ना बनाने दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे हमारे सारे सहारे तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो, हमारी आकुल, हमारी बेचैन उड़ान में कोई भी बाधा मत डालो। तो बेटा, इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं, वो यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य आज़ाद रहना चाहता है, उस तरह से पक्षी भी आज़ाद रहना चाहता है, उसे किसी भी तरह का बंधन पसंद नहीं है। धन्यवाद।